Dear students, today we are going to do question answers from poem number 2, Mother's Day, class 11 General English. So इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं मदर्स डे पोएम के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स। जो चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स, ये जो फ्रेज़ यूज हुई है कि चीनी सपनों का घर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है पोएम के अंदर। सो क्यों यूज़ की गई है ये लाइन। द फ्रेज़ चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स, और ये जो फ्रेज़ है, ये जो वर्ड्स हैं चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स, चीनी सपनों का घर, हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिमिली, इसको सिमिली की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो सिमिली होता है कोई कंपैरिजन करना, तुलना करना। इन रिलेशन टू द बुके गिफ्टेड ऑन द मदर्स डे, तो जो बुके दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है मदर्स डे वाले दिन, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स का। द ड्रीम्स इंडिकेट समथिंग अनरियल, और ड्रीम्स का मतलब यही होता है, सपनों का मतलब कि जो कुछ रियल ना हो, अनरियल हो, असली ना हो, नकली हो। दिस फ्रेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, और इस फ्रेज़ को, इन शब्दों को, ये ओपिनियन, ये राय प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दैट द बुके एंड द कार्ड, कि जो बुके होता है, गुलदस्ता होता है, और साथ में जो कार्ड होता है विद वर्सेस रिटन ऑन इट, और उस पर कोई वर्सेस, कोई पोइम की लाइंस लिखी होती हैं, आर फेक एक्सप्रेशंस ऑफ लव फॉर द मदर। तो ये फेक एक्सप्रेशन है, झूठा दिखावा है, प्रगटावा है प्यार का मदर के लिए, माँ के लिए। ठीक है। तो ये चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम इंडिकेट करता है समथिंग फॉल्स, समथिंग अनरियल, कोई चीज़ असली नहीं है, नकली है, झूठी है। तो ये इसकी तुलना की गई है वो बुके के साथ, कि जो गुलदस्ता देते हैं, तो ये कोई असली प्यार जताना नहीं है, ये तो नकली झूठा प्यार जताना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे इज़ माई मदर मोर डिमांडिंग। तो किस तरीके से जो माई मदर जो है, राइटर की मदर या माई मदर, हमारी मदर, मोर डिमांडिंग कैसे है। तो ज़्यादा डिमांडिंग कैसे है, ज़्यादा मांग कैसे करती है वो माँ। माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग, जो मेरी माँ जो पोइम में मदर है, वो ज़्यादा डिमांडिंग है, ज़्यादा मांग करती है। बिकॉज शी डजंट गेट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होती, बाय रिसीविंग ए बुके एंड ए कार्ड वंस ए ईयर। तो साल में सिर्फ एक बार बुके दे दिया, फूलों का गुलदस्ता दे दिया और कार्ड दे दिया, इससे जो हमारी माँ है वो संतुष्ट नहीं होती, इंडियन मदर संतुष्ट नहीं होती। शी डिमांड्स एंड एक्सपेक्ट्स मोर रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम हर सन। वो डिमांड करती है, मांग करती है, और एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव की, ज़्यादा इज्जत और प्यार की अपने बेटे से। तो भारतीय माँ क्या चाहती है, इसमें यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट अमाउंट्स टू डेसिक्रेटिंग ए मदर। सो पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, कौन सी जो चीज़ है वो मदर को डेसिक्रेट करना, इंसल्ट करना, ठीक है, मदर की एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, उसके अमाउंट करती है, उसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, पेइंग रिस्पेक्ट टू द मदर जस्ट वंस ए ईयर, कि माँ को सिर्फ साल में एक बार रिस्पेक्ट देना, ऑन ए स्पेशल डे ओनली, सिर्फ एक ख़ास दिन ही सिर्फ, अमाउंट्स टू डेसिक्रेटिंग ए मदर। तो वो एक तरह से डेसिक्रेटिंग ए मदर है, कि मदर को डिसरिस्पेक्ट करना, इज्जत ना देना, थोड़ा इंसल्ट करना जिसे कहते हैं। सो वो माँ की बेइज्जती करने के बराबर है, कि सिर्फ एक दिन ही रिस्पेक्ट दो, बाकी दिन भूल जाओ माँ को। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ऑफन डज द पोइट इन्वोक हिज डेटी। सो जो पोएट है, कवि है, वो हाउ ऑफन, कितनी बार, कब अपनी डेटी को, अपनी देवी को इन्वोक करते हैं, याद करते हैं। सो माँ को देवी के साथ कंपैरिजन किया गया है पोइम में, और देवी को, अपनी माँ को कितनी बार वो याद करते हैं। द पोएट इन्वोक्स हिज डेटी एट द मोमेंट्स ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। सो जो फियर, जब भी कोई डर या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का क्षण आता है, तो तभी जो पोएट है उसको अपनी माँ की याद आ जाती है, अपनी डैडी की, अपनी देवी माँ की। सो माँ को देवी के साथ तुलना की गई है। ही सेज, और कभी ये कहता है कि ही समटाइम्स डज इट ट्वाइस ए डे। तो कई बार दिन में 2 बार तो माँ को याद करता है। तो सुबह तो उसमें बताया गया है, प्रणाम करते ही करते हैं। इसके अलावा उसने कहा कि जब भी कोई उसमें एग्जांपल दी गई है कि कैटरपिलर मूविंग टुवर्ड्स पेंसीज आई, और हाउल ऑफ द विंड्स,
तो वो जो शब्द है वो डिनोट करते हैं फियर और अनसर्टेनिटी को, ठीक है, कि डर को और अनिश्चितता को। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ अशुभ सा लगता है, तो तब भी उसको अपनी माँ की याद ज़रूर आती है, 2 बार तो आई जाती है वगैरह। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ वी इंडियंस सेलिब्रेट द मदर्स डे। तो एक शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में कि हम जो इंडियंस भारतीय लोग हैं, हम मदर्स डे कैसे मनाते हैं। एज़ पर द इंडियन ट्रेडिशन, सो जो भारतीय ट्रेडिशन है, भारतीय रीति रिवाज है, विरासत है, एवरी डे इज़ ए मदर्स डे। तो उसके अनुसार तो हर दिन ही मदर्स डे है, हर दिन ही माँ का दिन है। वी इंडियंस डू नॉट नीड एनी स्पेशल डेज, हम भारतीयों को कोई ख़ास दिनों की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर पेइंग रिस्पेक्ट टू आवर मदर, अपनी माँ को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए। वी कंसिडर आवर मदर ए डेटी, हम अपनी मदर को एक डेटी मानते हैं, एक देवी मानते हैं। एंड रिस्पेक्ट हर डीपली, और बहुत गहराई से मन की उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वी सेलिब्रेट ईच डे एज मदर्स डे, हम हर दिन को ही मदर्स डे की तरह मनाते हैं। एंड पे ओबीसेंस टू अवर मदर एवरी सिंगल डे, और हर एक दिन हम अपनी मदर को ओबीसेंस पे करते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं, ठीक है, प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से हर दिन ही हम मदर्स डे की तरह मनाते हैं। So these were the questions. So I hope after reading the questions, after comprehending these questions, the point must have become more clear to you. और ज़्यादा clear होगी और अच्छी तरह से समझ लगी होगी point. So okay, thank you. So we'll meet in another video next time. So goodbye for now.